चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के अगले साल बहार में अपने आइंदा आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। हम चीन और अमरीका दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात समेत तमाम ममालिक के साथ बेहतर रवाबित इस्तेवार करना चाहते हैं, लेकिन अब हम किसी भी मुल्क की सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म दोबारा मुंतखब हुआ तो ईरान और तालिबान से मस्बत ताल्लुकात कायम करेंगे। बरतानवी खबरसां एजेंसी डेली टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया इमरान खान ने वाज़ेह किया कि भारत में कौम परस्त हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान और भारत में अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। इमरान खान ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पे गैर मुल्की खबरसां इदारे के इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अगले साल मौसम बहार में अपने आइंदा आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर तालिबान और ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अमरीका और चीन दोनों पाकिस्तान के लिए अहम है। हम माजी की तरह किसी भी कोल्ड वॉर या ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें अपनी आबादी को गुर्बत से निकालना है। भारत से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने वाज़ेह किया कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में पाकिस्तान और भारत के बेहतर ताल्लुकात मुमकिन नहीं। दो तरफा तिजारत भी मसला कश्मीर हल पर मुनहसर है। इक्तिसादी फवायद के लिए दिल्ली को अपना रवैया बदलना होगा। कश्मीर हल के लिए दोनों मुल्कों को रोड मैप बनाना होगा। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के बाद हम भारत से ताल्लुकात नहीं रख सकते। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।